वाट घंटा की एनर्जी इसने उत्पन्न कर दी है और इस पैनल से एनर्जी हमें मिली है 2.02 यूनिट। कस्टमर के साथ साजिश है, कंपनियां केवल झूठ बोलकर उपभोक्ता के पैसे को कूटने में लगी हैं। दोस्तों आपको पूरा खेला दिखाते हैं। जैसे यह पैनल है। नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो सोलर पैनल यूजर के लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव और यूजफुल होने वाला है, क्योंकि अब तक YouTube या किसी भी सोलर पैनल की वेबसाइट पर बहुत हा हुल्ला देखते हैं कि बाईफेशियल ऐसा है, मोनोपर्क हाफ कट ये कर देगा, परंतु आज की वीडियो में इन सभी पैनल के संबंध में पूरी सच्चाई टेस्टिंग मीटर लगाकर आपको हम दिखाएंगे। देखेंगे कि कौन सा पैनल पर डे कितनी एनर्जी जनरेट करेगा, क्या मोनो, पोली, बाईफेशियल, हाफ कट इनमें कोई डिफरेंस है या बेकार का हा हुल्ला बना रखा है, पूरी सच्चाई आपको दिखाएंगे। एक बार इस पैनल को मैं आपको दिखा देता हूं। बाईफेशियल पैनल है, पीछे से भी इसको दिखा देता हूं। जैसा कि बताया जाता है कि बाईफेशियल पैनल दोनों साइड से एनर्जी का जनरेशन करता है, तो आप देख रहे हैं कि इधर से भी यह सोलर पैनल ही है। दोस्तों इन तीनों पैनल में यह जो फर्स्ट नंबर का पैनल आप देख रहे हैं, यह वारी कंपनी का, वारी कंपनी सोलर पैनल में अच्छी कंपनी है। 335 वाट का यह पैनल है। और दूसरा पैनल जो कि तीनों पैनल के सेंटर में रखा गया है, इसके यदि सेल आप देख रहे होंगे तो यह मोनोपर्क हाफ कट सोलर पैनल है। यह भी वारी कंपनी का सोलर पैनल है और 450 वाट का यह पैनल है। और तीसरे नंबर का जो पैनल है ये 540 वाट का पैनल है। यह भी वारी ही कंपनी का पैनल है। हाफ कट में बाईफेशियल पैनल है, मोनोपर्क है। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं, तीनों पैनल एक ही एंगल पर एक ही समय एक ही जगह रख दिए गए हैं। क्योंकि 24 वोल्ट के पैनल हैं, इसलिए दो बैटरी से इनको जोड़ना पड़ा है। तीनों पर अलग अलग मीटर लगा दिए हैं। यह जो टेस्टिंग मीटर है, यह पोलीपर्क 335 वाट के पैनल पर लगा हुआ है। यहाँ से हमें बैटरी के वोल्ट पता चलेगा, यहाँ से एम्पियर पता चलेगा, यहाँ से पावर पता चलेगी और यहाँ से पता चलेगा कि सोलर पैनल ने पूरे दिन में कितनी एनर्जी का जनरेशन किया है, यूनिट में यहाँ पर आएगा। एक दूसरा पैनल जो कि हाफ कट मोनोपर्क में है, 450 वाट का है, यह मीटर इस पर जुड़ा हुआ है। और तीसरा पैनल बाईफेशियल पैनल है और इसके साथ हमने यह टेस्टिंग मीटर कनेक्ट किया है। 8:30 का समय हुआ है और हम इस पूरी टेस्टिंग को यहीं से स्टार्ट करते हैं। 2-2, 3-3 घंटे के बाद आपको मीटर दिखाते रहेंगे और शाम तक इनको चलने देते हैं। दोस्तों क्योंकि तीनों पैनल दो ही बैटरी पर लगे हुए हैं, तो बैटरी ओवर चार्ज ना हो, बैटरी के वोल्ट अधिक ना हो, इसलिए बैटरी को साथ साथ डाउन करने के लिए यह एक 24 वोल्ट का इन्वर्टर इन बैटरियों से कनेक्ट कर लिया है। और घड़ी में इस समय आप देख रहे हैं कि ठीक 9 बजे हैं। 3.48 यानी 3.5 एम्पियर मान सकते हैं इस समय चल रहे हैं। 83 वाट से बैटरी चार्ज हो रही है और 37 एनर्जी हो चुकी है। दूसरा मीटर जो कि हाफ कट मोनोपर्क के साथ जुड़ा हुआ है, इस समय 4 एम्पियर चल रहे हैं, 67 एनर्जी जनरेशन हो गई है। और तीसरा मीटर बाईफेशियल के साथ जुड़ा है जो कि 5.38 एम्पियर इस समय दे रहा है और 63 वाट घंटा यूनिट हो चुकी है। दोस्तों इस समय दिन के ठीक 12 बजे हैं और हम आपको दिखाएंगे कि कौन सा पैनल इस समय कितने एम्पियर दे रहा है, कितनी यूनिट का जनरेशन हो चुका है। घड़ी में आप देख रहे हैं कि 12 बज गए हैं। और जो पोली पैनल है इसको आप देख रहे हैं कि इस समय 8.54 एम्पियर दे रहा है और 538 वाट घंटा की एनर्जी का जनरेशन कर दिया है। दूसरा जो पैनल है हाफ कट मोनो में, जिसका मीटर यह है और इसमें हम देख रहे हैं कि 10.27 एम्पियर इस समय चल रहे हैं और 663 वाट घंटा की एनर्जी जनरेट कर दी है। और जो तीसरा मीटर है यह बाईफेशियल पैनल पर लगा हुआ है और 12.7 एम्पियर इस समय चल रहे हैं। 818 वाट घंटा की एनर्जी इसने उत्पन्न कर दी है। दोस्तों इस समय 12 साढ़े 12 बजे इन पैनल के जो एम्पियर हम देख रहे हैं, यह इनके फुल एम्पियर हैं। मार्च का महीना है, न बहुत ज़्यादा गर्मी है और न धूप कम है। और इस समय हमारा 330 वाट का पोली पैनल 8.5 एम्पियर दे रहा है, हाफ कट मोनोपर्क 10 एम्पियर दे रहा है और बाईफेशियल 540 वाट का पैनल 12.7 एम्पियर दे रहा है। और यदि एज पर 100 वाट इनके एम्पियर में आपको बताऊं तो जो हमारा
पोलीपर्क पैनल है उसके एज पर 100 वाट के हिसाब से एम्पियर आएगा 2.53। और यह जो हाफ कट मोनोपर्क में 450 वाट का पैनल है जिसके एम्पियर इस समय 10.3 एम्पियर चल रहे हैं। इस पैनल के एज पर 100 वाट के हिसाब से 2.28 एम्पियर चल रहे हैं, जबकि पोलीपर्क आपने देखा एज पर 100 वाट 2.53 एम्पियर के आसपास आ रहे हैं। अब आप आइडिया लगा सकते हैं कि इनमें कौन सा पैनल अधिक एम्पियर दे रहा है। और हम बाईफेशियल के भी एज पर 100 वाट आपको एम्पियर बताते हैं। इस समय इसके 12.5 एम्पियर चल रहे हैं। एज पर 100 वाट 24 वोल्ट में इस समय एम्पियर चल रहे हैं 2.33 एम्पियर। तो दोस्तों यह जो हा हुल्ला बाईफेशियल, हाफ कट, मोनोपर्क को लेकर चलता है, आज इस वीडियो में आप अपने सामने स्पष्ट देख रहे हैं। एक बार फिर से 3 बजे पूरा डाटा हम आपको दिखाएंगे। दोस्तों आने में थोड़ा देर हो गया है, 3:10 इस समय हो चुकी हैं और तीनों पैनल के मीटर हम आपको दिखा देते हैं। जैसे यह पोली पैनल के साथ लगा हुआ मीटर है, इस समय एम्पियर चल रहे हैं 6.44 और एनर्जी का यहाँ जनरेशन हुआ है यूनिट में अगर बताऊँ तो 1.17 यूनिट का जनरेशन इस पैनल से हुआ है। दूसरा मीटर जो हाफ कट मोनोपर्क 450 वाट के पैनल से कनेक्टेड है, इस समय एम्पियर चल रहे हैं 7.96 और 1.43 यूनिट एनर्जी का जनरेशन इसने किया है। तीसरा मीटर जो बाईफेशियल 540 वाट के पैनल से कनेक्टेड है, इस समय एम्पियर चल रहे हैं 9.59 एम्पियर और एनर्जी का जनरेशन अभी तक हुआ है 1.75 यूनिट। दोस्तों एक बार शाम को 6 बजे जिस समय सूरज ढल चुका होगा उस समय भी हम आपको इन सभी मीटर की रीडिंग दिखाएंगे और आपको बताएंगे कि किस पैनल से, किस टाइप के पैनल से कितनी एनर्जी का जनरेशन हुआ है। और फिर एज पर 100 वाट के हिसाब से आपको बताएंगे कि किस टाइप के पैनल ने कितनी एनर्जी का जनरेशन किया है। अभी तक के डाटे के अनुसार जो पोली पैनल है, यदि वह पैनल इनके वाट के बराबर होता तो उसके एम्पियर और एनर्जी अधिक होती। कंपनियां केवल झूठ बोलकर उपभोक्ता के पैसे को कूटने में लगी हैं, जिसकी पूरी सच्चाई वीडियो के अंत में हम आपको बताएंगे। दोस्तों सूरज पूरी तरीके से ढल चुका है और समय शाम के 6 बजे हैं और एक एक मीटर हम आपको दिखा देते हैं। जैसे यह मीटर है, यह मीटर 335 वाट के पोलीपर्क पर लगा हुआ है और इस समय आप देख रहे हैं कि 0.07 एम्पियर चल रहे हैं और इस पैनल से एनर्जी हमें मिली है 1.37 यूनिट की। दूसरा पैनल हाफ कट मोनोपर्क में है, उसके साथ में यह मीटर कनेक्टेड है। इस मीटर में हम देख रहे हैं कि 0.1 एम्पियर चल रहा है और इस पैनल से एनर्जी जनरेट हुई है 1.67 यूनिट की। बाईफेशियल 540 वाट के पैनल से कनेक्टेड है, इसमें एम्पियर 0.13 एम्पियर चल रहा है और इस पैनल से एनर्जी हमें मिली है 2.02 यूनिट की। दोस्तों तीनों टाइप के पैनल की स्थिति आज बिल्कुल क्लियर हो चुकी है। 335 वाट का पोलीपर्क पैनल पूरे दिन में हमें यूनिट दे पाया है 1.37 यूनिट। मोनोपर्क हाफ कट 450 वाट का पैनल पूरे दिन में एनर्जी दे पाया है 1.67 यूनिट और बाईफेशियल हाफ कट मोनोपर्क पूरे दिन में एनर्जी दे पाया है 2 यूनिट की। तो क्योंकि दोस्तों बराबर वाट के पैनल नहीं मिल पाए, इसलिए हम बराबर वाट के पैनल से कंपैरिजन आपको नहीं दिखा पाए, लेकिन हम एज पर 100 वाट पर यह कितने यूनिट होते वह आपको बताते हैं। तो यदि हमारा पोलीपर्क 100 वाट का पैनल होता तो हमें एनर्जी मिलती 0.4 यूनिट और यदि मोनोपर्क जो इस समय 450 वाट का हमने लिया है जिसने 1.67 यूनिट का जनरेशन किया है, यदि यह भी 100 वाट का पैनल होता 0.3 यूनिट की एनर्जी हमें इससे मिलती। और तीसरा पैनल जो बाईफेशियल मोनो हाफ कट में है 540 वाट का है और यदि यह भी 100 वाट का पैनल होता 0.37 यूनिट की एनर्जी हमें
इस पैनल से मिलती। तो इस प्रकार यदि इन तीनों पैनल की एज पर 100 वाट से तुलना करें, तीनों में जो हमारा पॉलीपर्क पैनल है उसका एनर्जी जनरेशन यहाँ पर सबसे अधिक रहा है। ऐसा क्यों हुआ यह दोस्तों आपको पूरा खेला दिखाते हैं। जैसे यह पैनल है, पॉलीपर्क पैनल है, 335 वाट का पैनल है। इसी के अकॉर्डिंग हम आपको साइज बताएंगे कि किस पैनल का कितना होना चाहिए। वैसे तो एक वीडियो में पूरी साइंटिफिक कैलकुलेशन करके हमने दिखा रखी है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, उस वीडियो को भी ज़रूर देखना। लेकिन फिजिकली जो हमारे पास है इसको भी हम देख लेते हैं। जैसे इस पैनल की मैं आपको चौड़ाई दिखा रहा हूँ, तो 100 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई हो रही है और इसकी लंबाई को भी देख लेते हैं। इसकी लंबाई 200 सेंटीमीटर तो नहीं है, पर 198 सेंटीमीटर इसकी लंबाई हो रही है। तो इसका हम एरिया देख लेते हैं। पैनल का जो हमारा एरिया आया है, क्षेत्रफल आया है, वह 19,800 स्क्वायर सेंटीमीटर इसका एरिया आया है। 19,800 स्क्वायर सेंटीमीटर इसका एरिया आया है। और 335 वाट का यह पैनल है, तो देखते हैं कि 1 वाट में कितना सेंटीमीटर होना चाहिए। इसको डिवाइड करते हैं 335 से, यानी 1 वाट के लिए 59 स्क्वायर सेंटीमीटर का एरिया होना चाहिए। तो अब यह है हमारा जो मोनोपर्क, जिस पर 450 वाट लिखा हुआ है, 450 वाट के पैनल के लिए 26,600 एरिया आना चाहिए। तो अब इसको हम नाप कर देखते हैं कि कितना एरिया इसका बनता है। चौड़ाई इसकी हो रही है 104 सेंटीमीटर, मान सकते हैं लगभग में 104 सेंटीमीटर चौड़ाई है। और लंबाई भी देखते हैं। हमारा स्केल थोड़ा छोटा पड़ रहा है, पर यहाँ पर हम पॉइंट कर लेते हैं। यहाँ पर हो रहा है 200 सेंटीमीटर और यह हो रहा है 9 सेंटीमीटर, यानी 209 सेंटीमीटर इसकी लंबाई हुई है। और इसका एरिया आ रहा है 21,736 वर्ग सेंटीमीटर, यानी 21,736 स्क्वायर सेंटीमीटर इसका एरिया आ रहा है। 26,600 इसका एरिया आना चाहिए था। तो क्योंकि इसका साइज कम है, तो इसलिए इसके वाटेज भी जो इस पर लिखे हुए हैं उससे कम होने चाहिए। और उसी प्रकार जो बाईफेशियल पैनल आप देख रहे हैं, जिस पर 540 वाट लिखा हुआ है, इसका एरिया होना चाहिए 31,860 स्क्वायर सेंटीमीटर, जबकि इसका भी एरिया पूरा नहीं हो रहा है, इसका एरिया भी कम हो रहा है। तो कंपनियां, केवल यही कंपनी नहीं, बहुत सारी कंपनियों के मोनोपोली बाईफेशियल में चेक कर चुका हूं, सभी के एम्पियर पॉलीपर्क से कम आते हैं। उसका कारण यही है कि मोनोपर्क, हाफ कट, बाईफेशियल के नाम पर यूजर को अंडर वाट पैनल दिया जा रहा है और रेट भी बढ़ा कर दिया जाता है। सभी कंपनियों के लिए कह रहा हूं, केवल एक कंपनी नहीं, सभी का यही हाल है। तो बहुत अधिक चक्कर में न पड़े। यदि कोई आपको मोनोपर्क, बाईफेशियल, पॉलीपर्क के सेम रेट में देता है तो खरीदें, अन्यथा बहुत अधिक गर्मी वाले इलाकों में पॉलीपर्क पैनल ही बेस्ट रहता है। और दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके शेयर कर देना, और यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा लेना। हम इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव और टेक्निकल वीडियो आपके लिए लेकर आते रहते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।